हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बड़ी ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ताज सर हिंदी वाले गुरुजी पर। जैसा कि आप सभी को याद है कि इस चैनल को इसीलिए बनाया गया है कि यूपी बोर्ड परीक्षा और यूपी बोर्ड 9 से 12 संपूर्ण हिंदी का पाठ्यक्रम पढ़ाया जाए। आप देख रहे हैं निरंतर इस चैनल पर आपको प्रत्येक कक्षा की वीडियो मिल रही है। सबसे पहले हमने वाराणसी को पढ़ाया और फिर हमने सदाचारा को पढ़ाया और आज कक्षा 12 साहित्यिक और सामान्य दोनों हिंदी पढ़ने वाले बच्चों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर, एक ही चैप्टर हो सकता है आपको 14 अंक दिला दे। 14 नहीं तो 7 अंक आना एकदम कंफर्म है। आपको ये पाठ ज़रूर पढ़ना चाहिए और पूरा वीडियो बिना स्किप किए हुए एक एक शब्द को बड़ी आसानी से हम लोग जानेंगे। और जिस भी बच्चे ने इस पाठ को पढ़ लिया वो पूरी तरीके से आश्वस्त हो जाए कि उसको बोर्ड परीक्षा में 7 से 14 नंबर मिलने की उम्मीद है। तो बहुत देर ना करते हुए आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस पाठ का नाम है भोजश औदार्यम। लिखा हुआ दूसरी तरीके से, मैंने पढ़ा दूसरी तरीके से क्योंकि मुझे संधि का ज्ञान है। इस शब्द भोजस्यो औदार्यम में दीर्घ स्वर संधि है बेटा। जिन शब्दों में बीच में आय की मात्रा और आओ की मात्रा आ जाती है वहाँ पर दीर्घ स्वर संधि होती है। तो यहाँ पर आओ की मात्रा है, तो जब इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो ये हो जाएगा भोजश औदार्यम। और इसका हिंदी जो अनुवाद होगा राजा भोज की उदारता। राजा भोज की उदारता, भोज की उदारता भी कह सकते हैं। आप जानते हैं पहले के ज़माने में राजा जो है अगर कोई उनकी प्रशंसा करता है तो उसको भर भर के इनाम दिया करते थे। लेकिन पुराने राजाओं में राजा भोज भी गुजरे हैं जो अपनी उदारता के लिए जब कोई गरीब निर्धन कोई दुखी व्यक्ति उनके पास आता तो उसकी वो मदद करते। तो उन्हीं के इस पाठ को, उन्हीं के इस चरित्र को इस पाठ में बताया गया है। उनके जीवन के एक अंश को इस पाठ में दिखाया गया है जिसका हमें हिंदी अनुवाद सीखना है। हिंदी अनुवाद सीखने के पश्चात ही हम बोर्ड परीक्षा में अच्छा अंक कर पाएंगे। तो एक बार की थोड़ा सा सारांश में इसमें अनुवाद बता दे रहा हूँ आपको। इस एक बार की बात होती है कि राजा भोज अपने महल में बैठे होते हैं और मातृ लंगोट को धारण किए हुए एक व्यक्ति आता है, एक कवि आता है और वो कहता है, राजा से अपनी दुख को बताता है। तो राजा और अपनी घर की स्थिति को बताता है कि मैं बड़ा निर्धन हूँ, बड़ा गरीब हूँ, आपकी राज में मेरा ठीक तरीके से जीवन यापन नहीं हो पा रहा है। तो राजा उस के दुख में शामिल होते हैं और उसको जीवन यापन करने के लिए धन देते हैं। फिर आगे भी इसमें राजा की प्रशंसा की गई है और प्रभात का वर्णन भी किया गया है। तो पूरा पाठ हम अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। ततः, ततः का मतलब लिखेंगे पुनः, फिर या उसके बाद, कुछ भी लिख सकते हैं तीनों में से। तो पुनः लिख लीजिए। पुनः कदाचित मतलब कोई द्वारपाल वागत्य महाराजं भोजम प्राहदेव कौवीन अवशेषो विद्वान द्वारे वर्तते इति। आपको संस्कृत भी पढ़ना आ जाएगा, तरीका भी मिल जाएगा। थोड़ी मेरे शब्द संसाधन की कमी है इसलिए मैं आपको अभी ऐसे पढ़ा रहा हूँ। जब मेरे पास सारे संसाधन हो जाएंगे तो मैं आपको एक एक शब्द का चीर हरण करके, पोस्टमार्टम करके आपको बताऊंगा कि इस शब्द कैसे बना हुआ है, किस प्रकार। अभी मैं प्रयास करूंगा कि आपको बताया जाए कि ये शब्द कैसे बने हुए हैं। या पेन लेकर के बिल्कुल एकदम तैयार हो जाएं और पेंसिल से चाहे किताब पे लिख लें या प्रयास आप करें कि कॉपी में लिखना चाहते हैं तो कॉपी में लिख लें। चलिए, तत् मतलब पुनः, कदाचित मतलब कोई, द्वारपाला मतलब द्वारपाल दरबार, आगत मतलब आकर के, महाराजम महाराज, भोजम भोज से, प्राह बोला, प्राह बोला, प्राह का अर्थ हो जाएगा बोला, प्राह का अर्थ हो जाएगा बोला, देव मतलब हे राजन, देव मतलब जहाँ जहाँ भी देव आएगा आप सभी ध्यान रखेंगे उसका मतलब होगा हे राजन। कौपीन अवशेषो, कौपीन शब्द आपने वाराणसी चैप्टर में भी पढ़ा। कौपीन का मतलब होता है लंगोट, अवशेषो मतलब अवशेष, लेकिन यहाँ लिखेंगे मात्र लंगोट, ठीक है। मात्र लंगोट को धारण, कौपीनो अवशेष का लिखेंगे हम लोग बेटा, मात्र लंगोट को धारण किए हुए, मात्र लंगोट को धारण किए हुए। विद्वाना, विद्वाना का आप सब जान रहे हैं, विद्वाना मतलब हो जाएगा विद्वान। विद्वान, द्वारी मतलब दरवाजे पर या द्वार पर, दरवाजे पर या द्वार पर। वर्तते, वर्तते मतलब है होता है लेकिन हम यहाँ लिखेंगे खड़ा है। वर्तते मतलब है होता है लेकिन हम लिखेंगे यहाँ खड़ा है। तो यहाँ तक सभी लोग लिखिए। सबसे ज़रूरी बात जो होती है अनुवाद करते समय, हम सभी शब्दों का अर्थ जानते हुए भी वाक्य किस तरह बनाएंगे, शब्द को इधर उधर करके वाक्य हमारा शुद्ध बनना चाहिए ताकि हमारा अनुवाद अच्छा रहे, जिसको पढ़कर शिक्षक हमें नंबर दे सके, ठीक है। तो आइए अनुवाद करते हैं। उसके बाद कोई या पुनः कोई द्वारपाल आकर महाराज भोज से, इत को हम यहाँ ले आएंगे, आगे लेंगे। इत मतलब ऐसा, महाराज भोज से ऐसा बोला, हे राजन, मात्र लंगोट को धारण किए हुए या मात्र लंगोट को पहने हुए कोई विद्वान द्वार पर खड़ा है। कितना सुंदर अनुवाद हुआ ना। शब्द को थोड़ा इधर उधर किया गया, एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ। फिर कोई द्वारपाल आकर महाराज भोज से ऐसा बोला, हे राजन, मात्र लंगोट को धारण किए हुए विद्वान द्वार पर खड़ा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। राजा परवेश इति प्राह, राजा
राजा शब्द ऐसे है तो राजा भोज आप लिख सकते हैं, राजा भोज लिख लीजिए। परवेशय, प्रवेश कराओ, प्रवेश कराओ, इत मतलब ऐसा, प्राह मतलब बोले, तो क्या हो जाएगा, पर राजा ऐसा बोले प्रवेश कराओ, राजा ऐसा बोले प्रवेश कराओ। ठीक है, आगे चलते हैं। तथा परविष्टा स कवि भोजमवलोक्य अध में दरिद्र नाशो भविष्यते इति मत्वा तुष्टो हर्षम अर्षूणि मुमूच। तो संस्कृत भी अगर आपको पढ़ना है तो आपको संधि का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। ये तथा फिर आया तो क्या लिखेंगे, पुनः या उसके बाद। परविष्टा, परविष्टा का मतलब प्रवेश करते हुए, परविष्टा मतलब प्रवेश करते हुए, सह मतलब वाह, कवि मतलब कवि, कवि मतलब कवि, भोजम मतलब राजा भोज को, अवलोक्य, अवलोक्य माने देख कर, अवलोक्य मतलब देख कर, अद मतलब आज, अद का मतलब आज, में मतलब मेरी, मेरी, दरिद्र, इसमें दो शब्द दरिद्र है, फिर नासो है, तो दरिद्र मतलब गरीबी या निर्धनता लिख लीजिए आप, दरिद्र माने निर्धनता, नासो मतलब नष्ट, नासो मतलब नष्ट। अब इसमें देखिए भविष्यत धन इति शब्द से मिला है, तो भविष्यत माने हो जाएगी, भविष्यत माने हो जाएगी, और इत मतलब ऐसा, इसमें दो शब्द है भविष्यत धन इति, तो भविष्यत माने हो जाएगी, इत मतलब ऐसा, इत मतलब ऐसा, मत्वा माने मानकर, मतवा मतलब मानकर, तुष्टो मतलब संतुष्ट होकर, संतुष्ट होकर, संतुष्ट होकर, हर्षम, इसमें दो शब्द है, हर्षम अरसूड़ी, हर्षम अरसूड़ी, तो हर्षम अरसूड़ी का हो जाएगा बेटा प्रसन्नता के आंसू, प्रसन्नता के आंसू, मुमोच मतलब गिराया या गिराने लगा, मुमोच मतलब गिराया या गिराने लगा। ठीक है, आइए यहाँ सीखते हैं। उसके बाद वह कवि प्रवेश करके राजा भोज को देखकर आज मेरी निर्धनता नष्ट हो जाएगी ऐसा मानकर संतुष्ट होकर प्रसन्नता के आंसू गिराने लगा, प्रसन्नता के आंसू गिराने लगा। तो जब वो रोने लगा तो महाराज भोज ने देखा कि भाई वो रो रहा है, तो उन्होंने उसको रोने का कारण पूछा। आगे चलते हैं। राजा, राजा भोज, जहाँ जहाँ आएगा तो राजा भोज कर लेंगे। तब मतलब उसको, अवलोक मतलब देख कर, तब मतलब उसको, अवलोक मतलब देख कर, प्राह मतलब बोले, राजा भोज उसको देखकर बोले, राजा भोज उसको देखकर बोले। कवे, कवे मतलब कवि, कवे जो लिखा है उसको कवि कर लेंगे। किम मतलब क्यों, रोदस मतलब रो रहे हो, तो क्या हो जाएगा, उसको देखकर बोले कवि क्यों रो रहे हो। इति, इति शब्द आया मैंने कई बार बताया, इत माने ऐसा, तो इत माने ऐसा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, राजा भोज उसको देखकर ऐसा बोले कि कवि क्यों रो रहे हो, कि कवि क्यों रो रहे हो। तथा फिर, तथा मतलब पुनः, तथा कवि आराह, तथा मतलब फिर या पुनः, कवि आराह, कवि बोला, कवि आराह का क्या हो जाएगा, कवि आराह का हो जाएगा कवि बोला, कवि आराह का हो जाएगा कवि बोला। राजनम, राजन, आकड़ मद गिरहम स्थितिम, आकड़ मतलब सुनो, मद मतलब मेरी, गिरहम मतलब घर की, स्थिति मतलब स्थिति को या दशा को, तो इतने का हो जाएगा, आकड़ माने सुनो, मद मतलब मेरी, गिरहम मतलब घर की, स्थिति मतलब दशा को। हे राजन मेरे घर की स्थिति, मेरे घर की दशा को सुनो। यहाँ तक मैं एक बार पूरा पूरा अनुवाद आपको बता देता हूँ, फिर ध्यान से सुनिएगा। उसके बाद कोई द्वारपाल आकर महाराज भोज से बोला, हे राजन मात्र लंगोट को धारण किए हुए कोई विद्वान द्वार पर खड़ा है, राजा प्रवेश कराओ ऐसा बोले। उसके बाद प्रवेश करते हुए वह कवि राजा भोज को देखकर आज मेरी निर्धनता नष्ट हो जाएगी ऐसा मानकर संतुष्ट होकर प्रसन्नता के आंसू गिराने लगा। राजा भोज ने उसको देखकर ऐसा कहा, कवि क्यों रो रहे हो। फिर कवि बोला, हे राजन मेरे घर की स्थिति को सुनो। उम्मीद है आप सभी को वीडियो अच्छा लग रहा होगा। पूरा वीडियो ज़रूर देखें और पूरा वीडियो देखने के बाद दूसरे दोस्तों को भी शेयर करें, आप हमें सपोर्ट करें ताकि हम आपके लिए कुछ अच्छा कर सकें। बाकी हम कभी भी आपसे ना दूर रहे हैं ना रहेंगे, ठीक है। ज़रूरी माध्यम ज़रूरी नहीं होता, आप सब अगर जुड़ना चाहेंगे तो बहुत सारे माध्यम बनते चले जाएंगे। आइए बेटा देखते हैं उसने क्या कहा, हे राजन मेरी घर की दशा को सुनो। अयला जान उच्चे पथि वचनम आकर्णिर्हणि शिशो कर्णो यतनात् सुपिहितवती दीनवदनामयि क्षीरोपायो यदि कृतं दीर्षावसुरबहुले तद्वन्ता संयम्य त्वमासि पुनः उद्धर्तुमुचिताः। आप भी संस्कृत पढ़ना सीख जाएंगे और कमेंट में ज़रूर बताइए मुझे संस्कृत पढ़ना आता है या फिर नहीं। आप एक एक शब्द का यहाँ पर हम देखते हैं। आए का लिखिए बेटा, अरे, अरे, लाजान उच्चे, लाजा जो होता है आपने बहुत खाया होगा, अब ठंडी आ रही है, पहले के दिनों में हमारी जो भारतीय संस्कृति की विशेषता थी, हम लोग जब भी कौरा जलाते थे तो धान का पैरा जलाते थे, उसमें तो धान में कहीं कहीं धान पैरे में धान लगा होता था, तो जब वो पैरा डाला जाता था तो उससे लाई निकलती थी, आग में फूटती थी, तो हम बड़े चाव से खाते थे। तो वही है, लाजा का लिख लीजिए धान का लावा, चाहे ब्रैकेट में आप लिख लीजिए खील,
धान का लावा या खील। उच्चे माने लिखिए, इसमें दो शब्द है ना, लाजा मतलब हो जाएगा धान का लावा, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा खील, ठीक है। और उच्चे का जो अर्थ है बेटा, उच्चे का अर्थ हो जाएगा उच्च, उच्चे का हो जाएगा उच्च, उच्चे का लिख लीजिए उच्च। पथि मतलब रास्ते में, पथि मतलब रास्ते में। वचनम, इसमें भी दो शब्द है। वचनम मतलब स्वर को, स्वर को। आकड़ मतलब सुनकर, वचनम मतलब स्वर को, आकड़ मतलब सुनकर, आकड़ मतलब सुनकर। गृहिणी मतलब मेरी पत्नी, गृहिणी का मतलब मेरी पत्नी। शिशु मतलब मेरे बच्चों के, शिशु मतलब मेरे बच्चों के। कर्णों मतलब कानों को, कर्णों मतलब कानों को। यतनाथ का लिखिए बेटा, यतनाथ का हो जाएगा प्रयत्न पूर्वक, यतनाथ का हो जाएगा प्रयत्न पूर्वक। सुपिहितवती, सुपिहितवती मतलब बंद कर देती है, सुपिहितवती मतलब बंद कर देती है। दीन वदना, दीन वदना का लिख लीजिए दीन मुख वाली, दीन वदना का मतलब हो जाएगा दीन मुख वाली, दीन वदना का लिख लीजिए दीन मुख वाली। आगे चलते हैं, ठीक है। मई मतलब मुझे, छीड़ोपाय, छीड़ोपाय मतलब उपाय विहीन को, उपाय विहीन को देख कर, इतना मुझ उपाय विहीन, छीड़ोपाय उपाय विहीन को, लेकिन यहाँ थोड़ा सा बढ़ाएं देख कर, देख कर, मुझ उपाय विहीन को देख कर। यद मतलब जो, यद माने जो हो जाएगा। कृतम मतलब डालती है, कृतम मतलब डालती है, कृतम मतलब डालती है, तो यदि कृतम का हो जाएगा जो डालती है, जो डालती है। दिशराव मतलब, दिशा मतलब होता है आँख लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ दृष्टि लिख लेंगे, दृष्टि पूरा मैं समझा। दृष्टि अश्रु बहुले, अश्रु बहुले मतलब आंसुओं से भरी हुई, आंसू बहुले आंसुओं से भरी हुई। मैंने क्या बताया दृष्टि, तो पूरे का क्या हो जाएगा आंसुओं से भरी हुई दृष्टि, आंसुओं से भारी हुई दृष्टि, ठीक है। तद अंतम, तद अंतम, तद माने वह, अंतम मतलब मेरे हृदय में, तद माने वह, अंतः मतलब मेरे हृदय, तद अंतम वह मेरे हृदय में। शल्यम, शल्यम मतलब कांटे के समान गड़ गई, कांटे के समान गड़ गई, कांटे के समान गड़ गई। मे का मतलब हो जाएगा मेरे, मे का अर्थ हो जाएगा मेरे, ठीक है। वह मेरे हृदय में कांटे के समान गड़ गई। त्वम असि, तुम ही हो, तुम ही हो, त्वम असि तुम ही हो। पुनः उद्धर्तुम उचिता, पुनः का मतलब हो जाएगा पुनः, उद्धर्तुम उचिता मतलब निकालने में सक्षम हो, निकालने में सक्षम हो। लेकिन हम थोड़ा सा यहाँ लिखेंगे इसका पूरा बढ़ाकर, तुम ही हो तो क्या हो जाएगा निर्धनता से निकालने में, या पुनः निर्धनता से निकालने में सक्षम हो। पुनः उद्धर तुम उचिता का लिखिए पुनः निर्धनता से निकालने में समर्थ हो, पुनः निर्धनता से निकालने में समर्थ हो। तो इसका पूरा समझ लीजिए इसमें क्या बात कहेगी। यानी उसमें एक गरीब वो कवि जाता है तो कहता है कि भाई लाई बेचने वाला और आता है और कहता है लाई ले लो, लाई ले लो, खीर ले लो। तो मेरी पत्नी मेरी निर्धनता के कारण, जो बहुत दीन मुख वाली है, बहुत गरीब है, वो उसमें लाई लेने की क्षमता नहीं है, तो वो क्या करती है कि उसके स्वर को सुन करके लाई खरीदने नहीं जाती, बल्कि बच्चों के कानों को ही बंद कर देती है। और मेरे बच्चे भूख से चिल्लाते तड़पते रहते हैं। फिर उसके बाद मुझे उपाय विहीन को देख कर, जब मैं कुछ नहीं कर पाता उनके लिए, तो वो मेरे सामने जब भी अपनी आंखों में आंसू भरकर मुझे देखती है, तो वह मुझे कांटे के समान गड़ जाती है। यानी मुझे बड़ी तकलीफ, बड़ी पीड़ा होती है। इस पीड़ा से निकालने के लिए मुझे तुम ही निकाल सकते हो, इस निर्धनता से तुम मुझे आगे ले जा सकते हो राजन, तो तुम मेरी मदद करो। आइए पूरा अनुवाद सीखते हैं। पूरा अनुवाद किस प्रकार इसका रहेगा, कहता है हे राजन मेरे घर की स्थिति को सुनो। अरे रास्ते में खील ले लो, धान का लावा ले लो, ऐसे उच्च स्वर को सुनकर दीन मुख वाली मेरी पत्नी मेरे बच्चों के कानों को प्रयत्न पूर्वक बंद कर देती है, और मुझे उपाय विहीन देखकर मेरे ऊपर जो अपनी आंसू से भरी हुई दृष्टि को डालती है, वह मेरे हृदय में कांटे के समान गड़ जाती है। मुझे बड़ी पीड़ा होती है। हे राजन तुम ही मुझे इस निर्धनता से निकालने में सक्षम हो। हे राजन तुम मेरी निर्धनता दूर कर सकते हो। ये इतने का अनुवाद हो गया। ध्यान दें सूक्ति में भी आ जाता है बेटा, तो इस तरीके से आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ते रहें, ठीक है। सूक्ति में भी ये चीज़ पूछ ली जाती है तो क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा वीडियो बड़ी ज़रूर होगी, लेकिन आप सब क्या करेंगे, आप सब बहुत घबराएंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि वीडियो भले ही थोड़ा बड़ा हो जाए, लेकिन आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है बेटा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। राजा शिव शिव इति उदीर्यन पति अक्षरम लक्षम दद्दो प्राह त्वरित गच्छेहम त्वद्गिरहरे खिन्ना वर्तते अन, ठीक है। राजा ने कहा शिव शिव इति ऐसा, उदीर्यन मतलब बोले, परत अक्षरम, परत अक्षरम मतलब अब देखिए कितना वो अमीर हो गया होगा, उसने जितने शब्द बोले, परत अक्षरम कई बार आएगा। परत अक्षरम मतलब प्रत्येक अक्षर पर, प्रत्येक शब्द पर नहीं बेटा, प्रत्येक अक्षर पर। लक्ष्य मतलब लाख। अब यहाँ जहाँ भी लक्ष्य आएगा वहाँ ध्यान देना, पहले तो रुपया चलता नहीं था, तो लक्ष्य जहाँ जहाँ भी आएगा वहाँ लिखेंगे लाख मुद्राएं। लक्ष्य मतलब लाख मुद्राएं, ठीक है। लक्ष्य माने क्या हो जाएगा लाख मुद्राएं। दत्वा मतलब दिया, दिया, दत्वा मतलब दिया, दत्वा मतलब दिया। प्राह मतलब बोले, प्राह मतलब बोले। त्वरित,
त्वरित मतलब अति शीघ्र ही, त्वरित मतलब अति शीघ्र। गच्छ मतलब जाओ, गेहम मतलब घर को, लेकिन हम यहाँ थोड़ा सा गेहम मतलब अपने घर को, अपने नहीं दूसरे के घर पे मत पहुँच जाना इतना पैसा लेके, ठीक है। कहता है गच्छ माने जाओ, गेहम मतलब अपने घर को, त्वद मतलब तुम्हारी, गृहिणी माने पत्नी, तो क्या हो जाएगा तुम्हारी पत्नी, खिन्ना मतलब दुखी, वर्तते माने है, खिन्ना मतलब दुखी, वर्तते माने है, ठीक है। तो इतने का अनुवाद देखते हैं बेटा क्या हो जाएगा। राजा शिव शिव ऐसा बोले और प्रत्येक अक्षर पर उसे लाख मुद्राएं दी और बोले अति शीघ्र घर को जाओ, तुम्हारी पत्नी दुखी है, तुम्हारी पत्नी दुखी है। आगे बढ़ते हैं। अन्यदा भोजा श्रीमहेश्वरं नमितु शिवालयमभिगच्छत् तदा कोपी ब्राह्मणा राजनं शिवसन्निधौ प्राह देव। अन्यदा, अन्यदा का लिखिए दूसरे दिन, अन्यदा का आप लोग लिखेंगे दूसरे दिन। भोजा जहाँ जब भी आएगा तो आप लिखेंगे राजा भोज। श्री महेश्वरम तो ऐसे रहेगा, या श्री महेश्वरम चाहे आप इसको लिख सकते हैं शिव को, शिव को, श्री महेश्वरम को लिखिए शिव को। नमितु, नमितु माने नमन करने के लिए, नमितु माने नमन करने के लिए, नमितु माने नमन करने के लिए। शिवालयम अभिगच्छत, शिवालय को गए, शिवालयम अभिगच्छत शिवालय को गए, शिवालय को गए, तो क्या हो जाएगा दूसरे दिन महाराज भोज शिव को नमन करने के लिए शिवालय गए, शिवालय गए। तदा मतलब तब, को अपि माने कोई, तदा मतलब तब, को अपि माने कोई, ब्राह्मणा मतलब ब्राह्मण, ब्राह्मणा मतलब ब्राह्मण, राजनम राजा को, शिव सन्निधो शिव के समीप या शिव के पास बैठे हुए, शिव के समीप या शिव के पास बैठे हुए देखकर, शिव सन्निधो का लिखेंगे शिव के समीप देखकर, शिव के समीप देखकर। प्राह मतलब बोला, प्राह मतलब बोला, वहाँ मूर्ति थी ना शिव की, तो वही कहा गया है कि शिव के समीप या शिव के पास बैठे हुए देखकर बोला, यानी यहाँ प्रशंसा भी करेगा ये। प्राह बोला क्या, तो तब कोई ब्राह्मण राजा भोज को शिव के पास बैठे हुए या शिव के पास खड़े हुए देखकर बोला। देव मतलब हे राजन, देव मतलब हे राजन। देव का अर्थ क्या हो जाएगा बेटा, देव का अर्थ हो जाएगा हे राजन, ठीक है। वीडियो थोड़ा बहुत लंबा हो रहा है, लेकिन आप सब इस वीडियो को पूरा देखेंगे, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलने वाली है। मान के चलिए कि आपको 14 नंबर भी इस पार्ट से मिल सकता है, तो वो घबराना नहीं, वीडियो जरूर लंबा हो रहा है, लेकिन पूरा वीडियो देख लीजिएगा आप लोग, कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं थोड़ा तेज़ करता हूँ, आप लोग ध्यान दीजिएगा। बोला हे राजन, हे राजन। अर्धदानव वैर्याणां गिरिजा अपि अर्धं शिवस्य हतं देव इत्थं जगति तले पुरहराभावे समुन्मीलत गंगासागरम् अम्बरं शशिकलानागाधिपा क्षमातलं सर्वगत्वम् अधीश्वरत्वम् अमगत्वां मातो भिक्षाटनम्। चलिए एक एक शब्द का हम अर्थ लिखते हैं, बहुत देर ना करते हुए जल्दी जल्दी लिखते हैं, क्योंकि समय बहुत तेज़ी के साथ, वीडियो बड़ी लंबी हो रही है, लेकिन आप पूरा वीडियो ज़रूर 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 देखेंगे बेटा। आइए लिखिए, अर्ध मतलब आधा, अर्ध मतलब आधा, अर्ध मतलब क्या हो जाएगा आधा। दानो बैरिणाम, दानो बैरिणाम का क्या अर्थ हो जाएगा, दानो बैरिणाम का लिखेंगे आप लोग दानो बैरिणाम का आप लिखेंगे दानों के बैरी, दानों के शत्रु अर्थात विष्णु, दानों के शत्रु अर्थात विष्णु, ठीक है। दानों के शत्रु अर्थात विष्णु लिख लेंगे, ठीक है। दानों के जो बैरी हैं उनको विष्णु कहा जाता है। आप जानते हैं कि आधा जो पार्वती निवास करती हैं शिव के शरीर में और आधा विष्णु निवास करते हैं, यानी उनका अपना कुछ नहीं है, तो वही बात इसमें कही गई है, प्रशंसा बहुत की गई इसमें, ठीक है। तो वही बात कही गई, आधा दानों के बैरी अर्थात विष्णु ने, गिरजया अपि अर्धम, गिरजा, गिरजा आप जानते हैं पार्वती, पार्वती ने भी, पार्वती ने भी या पार्वती के द्वारा, अर्ध मतलब आधा, तो पार्वती ने भी आधा, पार्वती ने भी आधा, पार्वती के द्वारा भी लिख सकते हैं, क्या नहीं, पार्वती के द्वारा, अर्ध मतलब आधा। शिवश आहतम, शिवश आहतम का लिखेंगे आप लोग शिव का हरण कर लिया है, शिव का हरण कर लिया। यानी इस लाइन में आप देखिए, इसमें बात बताई गई है कि हे राजन, आधा दानों के बैरी विष्णु के द्वारा और आधा पार्वती के द्वारा शिव का हरण हो गया है, हरण हो गया है, ठीक है। यानी अब वो इस धरती पर बाकी ही नहीं है। आगे कहा गया देव इत्थम, इसमें दो शब्द है, देव और इत्थम। देव मतलब हे राजन, इत्थम मतलब इस प्रकार, देव मतलब हे राजन, इत्थम मतलब इस प्रकार, हे राजन इस प्रकार। जगती तले इस धरती पर, जगती तले इस धरती पर, पुरहर आभावे, पुरहर मतलब शिव की, शिव का आभाव मतलब आभाव, पुरहर मतलब शिव का आभाव मतलब आभाव, सम उन्मीलित उत्पन्न हो गया है। इस हे देव, हे राजन, इस प्रकार इस धरती पर शिव का अभाव उत्पन्न हो गया है, शिव की कमी विकसित हो गई है। और थोड़ा सा जब इसको करेंगे अनुवाद, तो यहाँ जोड़ेंगे उनके साथ रहने वाली वस्तुएं, उसके बाद उनके साथ रहने वाली वस्तुएं, गंगा, गंगा ऐसे रहेगा, गंगा कहाँ चली गई हैं, गंगा सागरम, सागर में, गंगा सागर में चली गई, इसमें दो शब्द है, गंगा सागरम, सागर में, अंबरम आकाश में, अंबरम का अर्थ हो जाएगा आकाश में, शशिकला मतलब चंद्रमा, शशिकला मतलब चंद्रमा, नागाधिपा शेषनाग, नागाधिपा जाने हैं गर्दन पे उनके नाग रहता है, इसको शेषनाग कहा जाता है, तो वो भी उनसे दूर हो गया भाई, जब वो चले गए तो उनसे जो जुड़ी वस्तुएं वो भी चली जाएंगी, तो वही कहा गया है कि नागाधिपा, नागाधिपा मतलब शेषनाग, क्षमातलम पाताल लोक में, क्षमातलम मतलब पाताल लोक में चला गया है।
क्षमा तल मतलब पाताल। उसने कहा कि हे राजन, उनसे जुड़ी हुई जो वस्तुएं थी जैसे गंगा सागर में चली गई, उनके सर पर विराजमान चंद्रमा आकाश में चला गया, और उनके गर्दन में जो विराजमान उनके जो गर्दन में विराजमान शेषनाग था वो पाताल में चला गया, और उनकी सारी ईश्वरता, सारा ज्ञान और सारी उनकी जो विशेषता थी तुम्हारे अंदर आ गई है। यानी राजा को उस कवि ने, उस ब्राह्मण ने शिव बता दिया। और भाई जब कोई किसी को भगवान कह दे और उसको दान न दे, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसमें ये बड़ा वाला शब्द लिखा है, इसमें कई शब्द लिखे हैं बेटा, ध्यान दीजिए। सर्वज्ञ त्वम अधीश्वर त्वम अमगत। तो सर्वज्ञ त्वम का लिखिए सर्वज्ञता, सर्वज्ञता, और अधीश्वर का लिखिए ईश्वरता। सर्वज्ञता और ईश्वरता। अमगत मतलब आ गई है, अमगत मतलब आ गई है, सर्वज्ञता और ईश्वरता आ गई है। इस पूरे पाठ में, इस पूरे शब्द में ये 3 शब्द हैं, तो लिखेंगे सर्वज्ञता और ईश्वरता आ गई है। सर्वज्ञता और ईश्वरता आ गई है। त्वाम मतलब तुम्हारे अंदर। किसकी सर्वज्ञता और ईश्वरता? शिव की सर्वज्ञता और ईश्वरता। ठीक है। मातु, मातु मतलब मैं तो भिक्षा आटनम, मैं तो भिक्षा आटनम। मातु मैं तो भिक्षा आटनम, भिक्षा आटन कर रहा हूँ अर्थात भीख मांग रहा हूँ। भिक्षा आटनम भिक्षा मांग रहा हूँ अर्थात भीख मांग रहा हूँ। तो बेटा पूरा आप देखते हैं ध्यान से। और ये जो उस ब्राह्मण ने कहा तो उसका अनुवाद देखते हैं। उसने कहा, हे राजन, आधा दानों के बैरी विष्णु के द्वारा और आधा पार्वती के द्वारा शिव का हरण कर लिया गया है। हे राजन, इस प्रकार इस धरती पर शिव का अभाव उत्पन्न हो गया है, शिव की कमी विकसित हो गई है, और उनसे जुड़ी हुई वस्तुएं भी जैसे गंगा सागर में चली गई हैं, उनके सर पर विराजमान चंद्रमा आकाश में चला गया है, और उनके गर्दन में विराजमान शेषनाग पाताल में चला गया है। हे राजन, शिव की सारी सर्वज्ञता और ईश्वरता तुम्हारे अंदर आ गई है, अर्थात तुम शिव का स्वरूप लग रहे हो, लेकिन मैं तो भिक्षाटन अर्थात भीख मांग रहा हूं। आगे चलते हैं। राजा तुष्टा तस्में प्रत्यक्षरम लक्ष्यम दद्दो। राजा उसकी बात, भाई आपकी कोई प्रशंसा करे तो आप खुश होंगे, जाहिर सी बात है। तो राजा क्या हुआ? राजा फिर से प्रसन्न हुआ, खुश हुआ, और उसको क्या किया? उसको उसने उसको उसने लाख मुद्राएं दी। ठीक है, उसको उसने क्या किया? लाख मुद्राएं दी। उसको उसने लाख मुद्राएं दी भाई, उसको उसने लाख मुद्राएं दी। ठीक है। राजा तुष्टा, राजा संतुष्ट हुआ। तस्में मतलब उसको, प्रत्येक अक्षर मतलब प्रत्येक अक्षर पर, लक्ष्य मतलब लाख मुद्राएं, दद्दो मतलब प्रदान किया दिया। लक्ष्य मतलब लाख मुद्राएं, दद्दो मतलब दी। राजा संतुष्ट हुआ और उसको प्रत्येक अक्षर पर लाख मुद्राएं दी। अन्यदा, अन्यदा मतलब दूसरे दिन, अन्यदा मतलब दूसरे दिन। ठीक है, अन्यथा मतलब दूसरे दिन। राजा राजा भोज, सम उपस्थिता, सम उपस्थिता मतलब पास बैठी हुई, सम उपस्थिता मतलब पास बैठी हुई। सीताम, सीता से, प्राह मतलब बोले। राम की सीता नहीं है, वहाँ भी एक दरबारी थी सीता, जिनका नाम इसमें बताया गया, वो कभी भी थी। सीताम मतलब सीता से, प्राह मतलब बोले। दूसरे दिन राजा पास बैठी हुई सीता से बोले, देवी हे देवी, देवी हे देवी। प्रभातम, प्रभात का, वर्णय वर्णन करो, इति मतलब ऐसा। सीता प्राह, सीता बोली, सीता प्राह सीता बोली। और दूसरे दिन राजा पास बैठी हुई सीता से बोले, हे देवी प्रभात का वर्णन करो, या ऐसा बोले, हे देवी प्रभात का वर्णन करो। तब क्या हुआ? सीता प्राह सीता बोली, सीता बोली, बिरला बिरला स्थूला तारा कल इयु सज्जना मन एव मुने सर्वत्रयो प्रसन्नम अभूत नभा अपसरत चाध्वांतम चित्तात सताम इयु दुर्जना वज्रत चा निशा क्षिप्रम लक्ष्मी अनु उद्धमिना इयु। आगे बिरला, बिरला का लिखिए कोई कोई। स्थूला तारा का लिखिए, स्थूला मतलब बड़े, तारा मतलब तारे। बड़ा या मोटे कह सकते हैं, या बड़े कह सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? स्थूला तारा का आप लिखेंगे बेटा बड़े तारे। एक बात ध्यान रखना है, इसमें पूरे अब स्टेंजा में यू बहुत आने वाला है, तो यू को आप के समान लिखेंगे, यू को के समान लिखेंगे, या जिस प्रकार भी लिख सकते हैं। तो यू को के समान, तो इसमें 2 शब्द है, कलोधन यू है, ये कलोधन यू है, तो इसमें लिखेंगे कलयुग में के समान, कलयुग में के समान। कलो युग का लिखिए कलयुग में के समान, कलयुग में के समान। सज्जना मतलब सज्जनों के, सज्जना मतलब सज्जनों के, सज्जना मतलब सज्जनों के। आगे बढ़ते हैं। मन एव, मन मतलब मन के, एव मतलब समान। मुने मतलब मुनि के, मुने मतलब मुनि के, मुने मतलब मुनि के। सर्वत्रयो, सर्वत्रयो मतलब संपूर्ण या सारा, संपूर्ण या सारा। अब इसमें देखिए 3 शब्द है, प्रसन्नम धन अभूत धन नभा। तो प्रसन्नम मतलब प्रसन्न, अभूत माने हो गया है, नभा मतलब आकाश। तो इसका लिखेंगे आकाश स्वच्छ हो गया है। इतने का हो जाएगा, आकाश स्वच्छ हो गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अपसरत, अपसरत मतलब दूर हो रहा है, अपसरत माने दूर हो रहा है। चा मतलब और, ध्वांतम मतलब अंधकार या अंधेरा, ध्वांतम मतलब अंधकार या अंधेरा। चित्तात, सताम यू, इसमें 3 शब्द हैं। चित्तात मतलब हृदय से, सताम मतलब सज्जनों, सज्जनों के, सज्जनों के। फिर यू जो है के समान। ठीक है, दुर्जना मतलब दुर्जन,
चित्तात सतात यू, चित्तात मतलब हृदय से, सता मतलब सज्जनों के, यू मतलब के समान, दुर्जना मतलब इस लाइन में बताया गया जिस प्रकार सज्जन व्यक्तियों के हृदय से दुर्जन दूर हो जाते हैं उसी प्रकार अंधेरा भी बीत रहा है। ठीक है। वज्रत, वज्रत मतलब समाप्त हो रही है। चा मतलब और, चा मतलब और, चा मतलब और, निशा आप जानते हैं निशा रात की पर्यायवाची है तो यहाँ रात्रि लिख लेंगे। क्षिप्रम मतलब शीघ्रता से, क्षिप्रम माने शीघ्रता से, क्षिप्रम माने क्या हो जाएगा शीघ्रता से। ठीक है, शीघ्रता से। अब इसमें जो है लक्ष्मी अन उद्यमिना यू, इसमें कई शब्द हैं। लक्ष्मी है, ये जो रा है विसर्ग में बदलेगा, फिर वहाँ छोटा निकलेगा तो अन उपसर्ग लगा हुआ है, उद्यम, उद्यम में फिर बड़ा प्रत्यय लगा हुआ, फिर यू से बना हुआ है। यानी इसमें आप बात करें कितने शब्द हैं तो लक्ष्मी प्लस अन उद्यमिना प्लस यू, यानी 3 शब्दों से मिलकर ये शब्द बना हुआ है। तो लक्ष्मी मतलब धन, अन उद्यमना यू मतलब लिखिए आलसी व्यक्तियों के पास से, इतना लिख लेंगे, आलसी व्यक्तियों के पास से, यू मतलब के समान, आलसी व्यक्तियों के पास से यू मतलब के समान, इतने का क्या हो जाएगा आलसी व्यक्तियों के पास से। अब यहाँ जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा आलसी व्यक्तियों के पास से धन के समान। ठीक है, जैसे आलसी व्यक्ति, देखिए कोई आलसी कितना भी धन इकट्ठा किया हो तो बहुत जल्दी वो नष्ट हो जाता है। ठीक है, तो इतना समझ में आया सभी को। इसमें बात बताया गया बेटा सुबह कैसे, सुबह के समय क्या क्या चीज़ें होती हैं तो उसका वर्णन किया गया, लेकिन विभिन्न प्रकार के उदाहरणों के माध्यम से किया गया है। तो आइए देखते हैं। सीता कहती, सीता बोली हे राजन, कलयुग में सज्जनों के समान ही आकाश में कोई बड़े बड़े तारे दिखाई दे रहे हैं। मुनि के मन के समान ही सारा आकाश स्वच्छ हो गया है। सज्जनों के हृदय से दुर्जनों के समान ही अंधेरा दूर हो रहा है। आलसी व्यक्तियों के पास से धन के समान ही रात शीघ्रता से नष्ट हो रही है। ठीक है, इसका एक और प्रकार से अनुवाद करेंगे, जिस प्रकार लगा करके हम करेंगे। तो आइए, सीता कहती है कि हे राजन, जिस प्रकार कलयुग में कोई कोई सज्जन दिखाई देते हैं उसी प्रकार इस समय आकाश में कोई कोई बड़े तारे दिखाई दे रहे हैं। हे राजन, जिस प्रकार मुनि का मन स्वच्छ होता है उसी प्रकार आकाश भी स्वच्छ हो गया है। जिस प्रकार सज्जनों के हृदय से दुर्जन दूर हो जाते हैं उसी प्रकार अंधेरा भी दूर हो रहा है। जिस प्रकार आलसी व्यक्तियों के पास से धन शीघ्रता से नष्ट हो जाता है उसी प्रकार रात भी शीघ्रता से नष्ट हो रही है। तो दोनों अनुवाद मैंने आपको बता दिया, जैसे आपको अच्छा लगे उस प्रकार आप कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, अंतिम हम पैराग्राफ की तरफ चल रहे हैं। आइए, राजा तस्या लक्ष्यम दत्वा कालिदासम प्राह। अब यहाँ एक बात ध्यान देने वाली, इतना अच्छा सीता ने भी बताया लेकिन राजा ने उससे संतुष्ट नहीं हुआ। राजा तस्य, राजा मतलब राजा भोज ने, तस्य मतलब उसको, लक्ष्यम पर अक्षरम नहीं दिया बेटा, यहाँ ध्यान देने वाली बात है। लक्ष्यम मतलब लाख मुद्राएं, दत्वा मतलब दिया, राजा ने उसको लाख मुद्राएं दिया। ठीक है, कालिदासम, और कालिदास से प्राह बोले, और कालिदास से प्राह बोले, और कालिदास से प्राह बोले। सखे, सखे मतलब हे मित्र, त्वम अपि मतलब तुम भी, प्रभाते मतलब प्रभात का, वर्णय मतलब वर्णन करो, इत मतलब ऐसा। ठीक है, हे मित्र तुम भी प्रभात का वर्णन करो। तताहा, तथा मतलब फिर या पुनः, कालिदासा कालिदास बोले। ठीक है, इस पूरे लाइन का एक बार फिर से अनुवाद समझ लेते हैं। राजा ने उसको लाख मुद्राएं दी और कालिदास से ऐसा बोले, हे मित्र तुम भी प्रभात का वर्णन करो। ततः तब कालिदासा कालिदास प्राह बोले, तब कालिदास बोले हे राजन। ये वाला जो सूक्ति है बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप सब इसको नज़रअंदाज नहीं करेंगे, अन्यथा पेपर में आपके लिए दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो इसको आप बड़ी अच्छी तरीके से याद करिएगा, बड़ी अच्छी तरीके से इसको आप याद करेंगे। ठीक है, बात आई समझ में सभी को? बात अगर नहीं समझ में आ रही हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ये पाठ उतना ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से जितना मनुष्य के लिए ऑक्सीजन। चलिए, अंतिम स्टेंजा है और ये बहुत महत्वपूर्ण है, आइए देखते हैं। अभूत प्राची पिंगारस्पत्रयु प्राप कनकम गतत छाया चंद्रो बुध जनायु ग्राम शतसी क्षणम क्षीणा तारा निरपतया युवा यो अनु उद्धम प्रा नादीपा राजंते दरबे वहिता नाम यु गुड़ा। संस्कृत अगर आप ठीक तरीके से यहाँ यथार्थ हिंदी वाले गुरु जी से जुड़े हैं तो आप यकीन करें आप संस्कृत बहुत अच्छा पढ़ ले जाएंगे और आपको एक शब्द का जिस तरीके से यहाँ बताया जा रहा है बहुत कम देखने को मिलेगा। तो आइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सूक्ति के तौर पे कम से कम 10 बार आया होगा पेपर में, यानी इसी से आपको देख लीजिए गद भी आ जाएगा पद भी आ जाएगा, तो दोनों से अगर आ रहा है तो 14 नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए एक शब्द का लिखते हैं। अभूत मतलब
हो गई है। अभूत मतलब हो गई है। प्राची मतलब, प्राची आप जानते हैं, प्राची जो है पूर्व दिशा को बोला जाता है, तो पूर्व दिशा लिख लीजिए, पूर्व दिशा। पिंगा मतलब पीली। रसपति रियु, रसपति ये पारे की पर्यायवाची है, तो इसको रसपति रियु का रसपति धन इयु हो जाएगा। रसपति ये रा जो है विसर्ग में बदलेगा तो रसपति धन इयु हो जाएगा। ठीक है, तो क्या यहाँ पे देखिए, आप लोग ध्यान दीजिएगा, रसपति रियु मतलब पारे के समान, पारे के समान, पारे के समान। प्राप्त माने मिलकर, कनक मतलब सोने से, कनक मतलब सोने से, कनक माने सोने से। तो इसमें ये बताया गया कि जिस प्रकार जो पारा है वो जब सोने से मिल जाता है पीला हो जाता है, उसी प्रकार पूर्व दिशा भी क्या हो गई, पीली हो गई। चलिए आगे आगे चलते हैं। गतत, गतत का लिखिए गतत मतलब जा रही है, जा रही है। छाया, छाया ऐसे रहेगा। चंद्रो मतलब चंद्रमा की, तो इतने का हो जाएगा, इतने का हो जाएगा चंद्रमा की छाया जा रही है, चंद्रमा की छाया जा रही है। ठीक है। बुद्ध जना, बुद्ध जना मतलब ज्ञानी, ज्ञानी व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति। ईयू मतलब के समान, ज्ञानी व्यक्ति के समान। ग्राम सदस्य, ग्राम सदस्य का हो जाएगा ग्रामीणों के सभा में, या ग्रामीणों के सभा से, ग्रामीणों के सभा से। यानी ग्रामीण सभा, देखिए जितनी भी राजनीति आजकल होती है, वो गांव में जो होटल होता है उस पर जो सभा लगती है, एक से एक बड़े लोग वहाँ ज्ञानी मिल देंगे, जो बैठे बैठे भारत की जीडीपी सरकार गिरा देंगे, और अपने देश का तो छोड़िए, विदेशों का भी हाल बता देते हैं। तो ग्राम सदस्य मतलब ग्रामीणों की सभा से। क्षण मतलब प्रत्येक क्षण, क्षण मतलब प्रत्येक क्षण, क्षण मतलब प्रत्येक क्षण। क्षीणस तारा, क्षीणस तारा, इसमें दो शब्द है। क्षीणा मतलब क्षीण हो रहे हैं, क्षीणा मतलब क्षीण हो रहे हैं, तारा मतलब तारे। क्षीणा मतलब क्षीण हो रहे हैं, तारा मतलब तारे, तो क्या हो जाएगा, तारे क्षीण हो रहे हैं, तारे क्षीण हो रहे हैं। निरपतया, निरपतया मतलब राजा, निरपतया मतलब राजा। यू मतलब के समान। अनुद्धमप्रा मतलब आलसी, अनुद्धमप्रा मतलब आलसी, तो यहाँ क्या हो जाएगा, के समान आलसी, के समान आलसी, तो इतने का हो जाएगा आलसी राजा के समान, आलसी राजा के समान। इतने का हो जाएगा आलसी राजा के समान, इतने का हो जाएगा आपका आलसी राजा के समान। ठीक है, आलसी राजा के समान। न मतलब नहीं, न मतलब नहीं। दीपा मतलब दीपक। राजंते मतलब जल रहे हैं, राजंते मतलब जल रहे हैं। दड़बीर रहिता नाम युगड़ा, दड़बीर, दड़बीर मतलब क्या होता है, धन, धन रहित मतलब होता है हीन, तो धनहीन, धनहीन जो यू इसमें है तो क्या हो जाएगा, के समान। तो इसमें पूरा जो इसका लिखेंगे, दड़बीर रहिता नाम यू, इसका लिखेंगे धनहीनों के समान, धनहीनों के समान। गुणा मतलब गुण, तो जब पूरा मिलाएंगे इसको तो लिख लेंगे धनहीन व्यक्ति के गुणों के समान, धनहीन व्यक्ति के गुणों के समान, धनहीन व्यक्ति के गुणों के समान। ठीक है, यानी इसमें ये बात बताई गई है कि भाई देखिए, उन्होंने कहा प्रभात का वर्णन करिए, तो कालिदास ने कहा महाराज ऐसा है कि जिस प्रकार पारा जो है जब सोने से मिलता है तो पीला हो जाता है, उसी प्रकार पूर्व दिशा भी पीली हो गई है। और उन्होंने कहा जिस प्रकार ग्रामीणों की सभा से ज्ञानी व्यक्ति अति शीघ्र चले जाते हैं, उसी प्रकार चंद्रमा की छाया भी जा रही है, यानी चंद्रमा भी धीरे धीरे धूमिल हो रहा है, उसकी छाया भी समाप्त हो रही है। उन्होंने आगे कहा कि जिस प्रकार जो अनुद्धमी राजा, आलसी राजा होते हैं, प्रत्येक क्षण नष्ट होते चले जाते हैं, उसी प्रकार जो तारे आकाश में थे वो प्रत्येक क्षण क्या हो रहे हैं, क्षीण हो रहे हैं। उन्होंने कहा महाराज जिस प्रकार धनहीन व्यक्ति का कोई भी गुण किसी को दिखता नहीं, कितना भी बड़ा ज्ञानी क्यों ना हो धनहीन व्यक्ति, लेकिन उसका गुण कोई नहीं देख पाता, उसी प्रकार दीपक भी कहीं भी जलते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। राजा राजत, ठीक है, एक बार मैं फिर से पूरा अनुवाद बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। कालिदास बोले, हे राजन, हे राजन, पारे से, पारा सोने से मिलकर पीला हो जाता है, उसी प्रकार पूर्व दिशा भी पीली हो गई है। ठीक है, उसी प्रकार पूर्व दिशा भी पीली हो गई है। ग्रामीणों के सभा में ज्ञानियों के समान ही चंद्रमा की छाया जा रही है। आलसी राजा के समान ही प्रत्येक क्षण तारे क्षीण हो रहे हैं, और धनहीन व्यक्तियों के गुणों के समान ही कहीं भी दीपक जलते दिखाई नहीं दे रहे हैं। ठीक है, एक बार इसका अनुवाद दूसरी तरीके से भी करके आपको दिखाता हूँ। कालिदास ने कहा, हे राजन, जिस प्रकार पारा सोने से मिलकर पीला हो जाता है, उसी प्रकार सुबह के समय पूर्व दिशा पीली हो गई है। जिस प्रकार ग्रामीणों की सभा से ज्ञानी व्यक्ति अति शीघ्र चले जाते हैं, उसी प्रकार चंद्रमा की छाया भी जा रही है। जिस प्रकार आलसी राजा प्रत्येक क्षण क्षीण होते नष्ट होते चले जाते हैं, उसी प्रकार आकाश के तारे भी प्रत्येक क्षण नष्ट हो रहे हैं। जिस प्रकार धनहीनों का कोई भी गुण व्यक्तियों को दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार इस प्रातः काल में दीपक भी जलते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। राजति तुष्टा, राजा संतुष्ट हुआ, तस्में उनको प्रत्यक्षरम, यहाँ फिर प्रत्यक्षरम आ गया, ध्यान देने वाली बात है, इनको भी अच्छी कमाई हुई। प्रत्यक्षरम मतलब प्रत्येक अक्षर पर, लक्षम मतलब लाख, मुद्राएं दद्दो मतलब दिया।
दत्तो मतलब दिया। राजा संतुष्ट हुए और उनको प्रत्येक अक्षर पर लाख मुद्राएं दी। यानी आप इस प्रकार ये चैप्टर समाप्त हुआ। इसमें आप देखिए सिर्फ सीता का नुकसान हुआ, बाकी सभी को क्या हुआ, पूरा फायदा हुआ और सभी को लाख लाख मुद्राएं मिली, लेकिन सीता को केवल क्या हुआ, सीता को लाख मुद्राएं मिली और सभी को प्रत्येक अक्षर पर लाख मुद्राएं मिली। तो आपको भी इसमें से भर भर के नंबर मिल सकते हैं। आपका ये चैप्टर समाप्त हुआ। इस चैप्टर को बहुत अच्छी तरीके से पढ़िए और अपने जानने वाले दोस्तों को शेयर करिए। उम्मीद है बेटा आप सब हमें पूरी तरीके से सपोर्ट करेंगे, क्योंकि आप सब मेरी फैमिली है। और मेरा यही निवेदन है आप सभी से, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बताएं, ताकि वह भी इस चैनल से अपना लाभ उठा सकें और मुझे भी साहस मिल सके कि मैं आपके लिए इसी तरह काम करता रहूं। मैं इसी तरह संस्कृत के सभी पाठ और बाकी जितने भी इंपॉर्टेंट पाठ यूपी बोर्ड परीक्षा खासकर 10 और 12 के लिए जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो लेकर आप सभी के समक्ष उपस्थित रहूंगा। आप सभी से उम्मीद है कि आप सभी मेरा साथ दें। मेरा साथ देंगे तो मुझे साहस मिलेगी और मैं आपके लिए इसी तरीके से कार्य करता रहूंगा। आप सभी ने इस वीडियो को पूरा देखा और आप सभी इस वीडियो को दूसरों को भी शेयर करेंगे, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। चूंकि आज शनिवार भी है तो मैं आपको एक पंक्ति इस संसार से संबंधित सुना दूंगा। आप आजकल का जो संसार है उस पर कुछ पंक्तियाँ आपको मैं सुना देता हूँ। संसार बड़ा मतलबी हो गया है और संसार केवल अपने ही फ़ायदे को देखता है। तो उस पर किसी ने बड़ी खूबसूरत पंक्तियाँ कही हैं। जहाँ तक मुझसे मतलब है जहाँ को, जहाँ तक मुझसे मतलब है जहाँ को, वहीं तक मुझको पूछा जा रहा है। जहाँ तक मुझसे मतलब है जहाँ को, वहीं तक मुझको पूछा जा रहा है। ज़माने पर भरोसा करने वालों, भरोसे का ज़माना जा रहा है। और किसी ने इस पर और खूबसूरत पंक्तियाँ कही हैं कि बदला जो वक्त तो गहरी रिफ़ाकत बदल गई, बदला जो वक्त तो गहरी रिफ़ाकत बदल गई, सूरज ढला तो साए की सूरत बदल गई, और एक मुद्दत तक मैं उसकी ज़रूरत बना रहा, और फिर एक मुद्दत तक मैं उसकी ज़रूरत बना रहा, और फिर यूँ हुआ कि उसकी ज़रूरत बदल गई, और फिर यूँ हुआ कि उसकी ज़रूरत बदल गई। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं। आप सबका बहुत शुक्रिया।